स्वागत है आपका मेरे चैनल द विंची एक्सप्लेनर में, जहां पर आपको बहुत सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेट द विंग सेगा के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 3 को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड 2 की एंडिंग में हमने ब्लूम की आंखों को वाइट होते हुए देखा था, जिसके रीजन में हमें पता चलता है कि ब्लूम फ्लैशबैक में गई है और वो एक हॉस्पिटल में एक लेडी को देख पा रही थी जो कि उसके पास आकर कहती है कि समय आने पर मुझे ढूंढ लेना। इसी बीच हम आयशा को देखते हैं जो कि ब्लूम को होश में ले आती है। होश में आने पर ब्लूम आयशा को बताती है कि उसने उसी फेरी को देखा था जिसने उसे ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ा था। नेक्स्ट सीन में हम क्यूरियस ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि दीवारों पर लगी तस्वीरों में उसी लेडी को फाइंड करने की कोशिश कर रही होती है जो कि उसे अपनी मेमोरी में दिखाई दी थी। ब्लूम दीवारों पर लगी तस्वीरों में उस लेडी को फाइंड नहीं कर पाती। आयशा उसे सजेस्ट करती है कि टेरा के डैड की ईयर बुक में शायद वो लेडी मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वा को देख पा रहे थे जो कि अभी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहे थे और वो स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे थे। हम स्काई को भी देख पा रहे थे जो कि सिल्वा के लिए वरी था। वो बताता है कि हालांकि सिल्वा को जैन बैग दिया जा रहा है पर वो पूरी तरह तभी ठीक होगे जब उस भस्म शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा जिसने सिल्वा को इन्फेक्ट किया है। हम रीवेन को भी देख पाते हैं जो कि स्काई को सजेस्ट करता है कि उसे स्टेला से रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन को देख पा रहे थे जो कि कई सारी फेरीज को ट्रेनिंग दे रही थी और वो फेरीज वहाँ पर फैशन शो के लिए आई थी, वहाँ पर मैजिक सीखने के लिए आई थी। हम देख पा रहे थे कि ब्लूम का उसकी फायर पर अब अच्छा कंट्रोल हो गया है और उसे डॉलिन से शाबाशी मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे कि बेन सिल्वा को जैन बैग लगा रहे थे और सिल्वा का इन्फेक्शन अभी तक ठीक नहीं हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम बेट्रिक्स और डॉलिन के असिस्टेंट को देख पा रहे थे जो कि ये प्लान बना रहे थे कि आखिर उस डोर से मैजिकल ट्रैप को कैसे हटाया जाए। नेक्स्ट सीन में टेरा और ब्लूम एक साथ थे और टेरा ब्लूम से पूछती है कि क्या उसने उस लेडी को ढूंढ लिया जो उसे सपने में दिखी थी, जिस पर ब्लूम बताती है कि वो अभी तक उसे ढूंढ रही है। ब्लूम टेरा से उसके फादर की ईयर बुक की मांग करती है। टेरा बताती है कि उसके फादर सिल्वा को देखने में बिजी है, इसलिए वो उसे वो ईयर बुक ढूंढ के दे देगी। टेरा साथ में ये भी बताती है कि सिल्वा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसे सुनकर ब्लूम स्काई के लिए वरी होती है क्योंकि वो सिल्वा को बहुत मानता है। नेक्स्ट सीन में हम स्काई को देख पा रहे थे जो कि सिल्वा को देखने के लिए जाता है। हम सिल्वा को देखते हैं जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। स्काई पूछता है कि स्पेशलिस्ट टीम ने उस भस्म शक्ति को ढूंढा या नहीं जिसने उन्हें घायल किया है। सिल्वा बताता है कि उसे यकीन है कि वो उसे ढूंढ लेंगे पर ये नहीं पता कि कब तक, और सिल्वा बताता है कि उसका इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और उसे नहीं पता कि वो कब तक बचेगा। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम और आयशा को देख पा रहे थे और ब्लूम आयशा को बताती है कि उसके दिमाग में उस फेरी की तस्वीर धुंधली होती जा रही है जो कि उसे उसके विजन में दिखी थी। वो उसे बताती है कि भस्म शक्ति पर मैजिक करने के बाद उसे उस फेरी के विजन दिखाई दिए थे। अगर वो स्टोन सर्कल में जाकर बड़ा मैजिक करे तो शायद वो उसे दोबारा दिखाई दे, जिस पर आयशा उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, जिस पर ब्लूम बताती है कि अब वो मैजिक करने में काफी अच्छी हो चुकी है। थोड़ी देर में उन दोनों को टेरा की आवाज सुनाई देती है और हम देख पा रहे थे कि टेरा मेकअप कर रही है और उससे मेकअप नहीं हो पा रहा है। टेरा यहाँ पर इस बात से जेलस थी कि आखिरकार बेट्रिक्स इतनी कूल कैसे दिखती है। वो ब्लूम और आयशा से पूछती है कि क्या वो पार्टी में आ रहे हैं, जिस पर वो दोनों मना करते हैं। यहाँ पर टेरा जबरदस्ती उन्हें पार्टी में आने के लिए कहती है क्योंकि उसे मोरल सपोर्ट की जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन और सिल्वा को देख पा रहे थे जो कि उन स्पेशलिस्ट से बात कर रहे थे जो कि उसी भस्म शक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने सिल्वा को काटा था। यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वो उसे सुबह तक ढूंढ लेंगे, जिस पर डॉलिन उन्हें बताती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और सुबह तक काफी देर हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी में म्यूजा और टेरा को देख पा रहे थे। वहाँ पर सैम आता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो म्यूजा को जानता ही नहीं है।
तभी वहाँ पर डेन आता है और टेरा अपने क्रश को देखकर थोड़ी घबरा जाती है। टेरा वीट से बनी हुई ब्राउनी लाई थी जो कि डेन को काफी पसंद आती है, पर डेन वो ब्राउनी बिएट्रिक्स और रिवन के लिए लेकर चले जाता है। हम पार्टी में ब्लूम को भी देख पा रहे थे जो कि स्काई के पास जाती है। वो स्काई से सिल्वा की हालत के बारे में पूछती है। स्काई बताता है कि वो सिल्वा को नहीं खोना चाहता क्योंकि उसके डैड की मौत के बाद उन्होंने ही उसे संभाला है और वो उनके लिए काफी बैड फील कर रहा है। स्काई को सिल्वा से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ब्लूम स्काई को ड्रिंक पीने वाले गेम में ले जाती है। वहाँ पर रिवन भी होता है और रिवन और स्काई टल्ली हो जाते हैं। रिवन बातों ही बातों में ये उगल देता है कि स्टेला ने अपनी पिछली रूममेट जो कि स्काई से फ्लर्ट कर रही थी उसे अपने मैजिक से अंधा कर दिया था। हालांकि ब्लूम को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर स्काई नशे में था और वो बताता है कि लोग ऐसा ही कहते हैं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई थी, इसलिए ब्लूम वहाँ से चली जाती है और आयशा को ढूंढने लगती है। आयशा को ढूंढते ढूंढते ब्लूम एक रूम में पहुँच जाती है और उस रूम में आखिरकार उसे उस फेरी की फोटो मिलती है जिसे उसने अपने ड्रीम में देखा था। नेक्स्ट सीन में हम म्यूजा और सैम को देख पा रहे थे जो कि अब रिलेशनशिप में थे और म्यूजा इस बात की फिक्र कर रही थी कि अगर टेरा को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो उसके क्या रिएक्शन होंगे। थोड़ी ही देर में म्यूजा को इनसिक्योरिटी की फीलिंग होने लगती है और उसे पता चल चुका था कि टेरा आसपास ही है और सैम वॉल से आर पार होके वहाँ से चले जाता है। टेरा वहाँ पर आती है और म्यूजा से पूछती है कि क्या डेन उसे पसंद करता है, जिस पर म्यूजा बताती है कि जब वो तुम्हारे साथ होता है तो वो कंफर्टेबल फील करता है और शायद वो तुम्हें लाइक भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम बिएट्रिक्स, रिवन और डेन को देख पा रहे थे जो कि एक साथ नशे कर रहे थे और रिवन डेन को बताता है कि टेरा उसे लाइक करती है और टेरा के बारे में उसे भड़काने की कोशिश करता है और इसका रीजन हम जानते हैं क्योंकि लास्ट टाइम टेरा ने रिवन को सबक सिखाया था। नेक्स्ट सीन में हम स्काई को स्टेला के पास देख पा रहे थे जो कि बहुत नशे में था। स्काई स्टेला को खूब खोटी सुनाता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को अंधा कर दिया था। इसी बीच स्काई को सिल्वा का मैसेज आता है और उससे पता चलता है कि उस भस्म शक्ति को मार दिया गया है जिसने सिल्वा को इन्फेक्ट किया था। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को उस मिस्टीरियस फेरी की फोटो कैप्चर करते हुए देख पा रहे थे। इसी बीच में बिएट्रिक्स वहाँ पर आ जाती है और ब्लूम बिएट्रिक्स से पूछती है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। उस फेरी को देख के बिएट्रिक्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो ब्लूम से उसका रीजन पूछती है, पर ब्लूम बिएट्रिक्स को कुछ नहीं बताती। बिएट्रिक्स कहती है कि वो उस फेरी को नहीं जानती। इसके बाद ब्लूम आयशा के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने उस फेरी को ढूंढ लिया है और ये भी रिवील करती है कि फोटो में डॉलिन उस फेरी के साथ खड़ी है। ब्लूम को शक था कि डॉलिन उससे फिर कुछ छुपा रही है, इसलिए वो आयशा को उसके साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है, पर आयशा कहती है कि तुम ड्रंक हो और उसके साथ चलने से मना कर देती है। दूसरी तरफ हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे जो कि थोड़ी वरी लग रही थी। वो सीधे डॉलिन के सेक्रेटरी के पास जाती है और हम देख पा रहे थे कि डॉलिन का सेक्रेटरी उस ट्रैप पे लगे मैजिक के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। बिएट्रिक्स कहती है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि ब्लूम रोजलिन के बारे में पूछ रही थी और अब आखिरकार हमें रिवील होता है जो फेरी ब्लूम के ड्रीम में आई थी वो और कोई नहीं बल्कि रोजलिन है, जिसके बारे में डॉलिन और सिल्वा एपिसोड 1 में बात कर रहे थे। खैर हम देख पा रहे थे कि बिएट्रिक्स ने डॉलिन के असिस्टेंट को उस ट्रैप में धकेल दिया है जिससे उस ट्रैप का मैजिक फाइनली टूट चुका है और बिएट्रिक्स अंदर एंटर कर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वा को देख पा रहे थे जो कि अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था और स्काई उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या सच में उस भस्म शक्ति को मार दिया गया है जिसने सिल्वा पर अटैक किया था। सिल्वा रिवील करता है कि भस्म शक्ति को मारा तो गया है पर उसको नहीं जिसने सिल्वा पर अटैक किया था। स्काई को अभी भी होप थी कि उस भस्म शक्ति को ढूंढा जा सकता है, पर सिल्वा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर स्काई काफी इमोशनल हो जाता है और सिल्वा को कायर कह के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन और बेन को देख पा रहे थे। डॉलिन बेन को बताती है कि उसने सोलारिया की क्वीन से मदद मांगी है क्योंकि अभी तक वो भस्म शक्ति पकड़ी नहीं गई है जिसने सिल्वा को इन्फेक्ट किया था। वो थोड़ा वरी भी थी और बताती है कि पता नहीं कितनी सारी भस्म शक्ति कॉलेज के आसपास घूम रही होगी। इसी बीच हम ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि आयशा के मना करने के बावजूद भी डॉलिन के पास पहुंच गई थी। वो डॉलिन को रोजलिन की फोटो दिखाकर बोलती है कि मुझे सच जानना है क्योंकि उसी फेरी द्वारा ब्लूम इंसानों की दुनिया में छोड़ी गई थी। डॉलिन बताती है कि उस फेरी का नाम रोजलिन है जो कि उससे पहले एल्फिया कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस थी।
डॉलिन बताती है कि वो नहीं जानती कि रोजलिन ने ब्लूम को इंसानों की दुनिया में क्यों छोड़ा था। ब्लूम कहती है कि उसके शक करने की वजह जायज है क्योंकि कॉलेज की प्रिंसिपल की फोटो स्टोर रूम में कौन फेंकता है। डॉलिन बताती है कि रोजलिन के समय एल्फिया कॉलेज की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो उस वक्त को याद नहीं करना चाहते थे। ब्लूम कहती है कि वो रोजलिन से मिलना चाहती है, जिसके रिप्लाई में डॉलिन कहती है कि रोजलिन सालों पहले मर चुकी है और वो वहां से चली जाती है। ये सुनकर ब्लूम काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि रोजलिन ही थी जो कि ब्लूम को उसकी सच्चाई बता सकती थी। ब्लूम सर्कल ऑफ स्टोन में जाती है और अपने गुस्से को फायर के रूप में बाहर निकालती है और बाद में इमोशनल होके क्राई करने लगती है। तभी हम स्काई को वहां पर आता हुआ देखते हैं जो कि ब्लूम को रोते हुए देखता है। ब्लूम स्काई को बताती है कि वो एक चेंजलिंग है और उसे नहीं पता कि उसके फेरी पेरेंट्स कौन हैं और स्काई ब्लूम को दिलासा देता है। तभी ब्लूम नोटिस करती है कि स्काई ने आर्मर पहन रखा है। स्काई बताता है कि सिल्वा मर रहे हैं और जिस भस्म शक्ति को मारा गया है उसने सिल्वा को इन्फेक्ट नहीं किया था और स्काई उस भस्म शक्ति को ढूंढने के लिए अकेले जंगल में जा रहा था। थोड़ी देर में हम देख पा रहे थे कि ब्लूम को भस्म शक्ति की आवाज सुनाई दे रही थी और वो ब्लूम को पुकार रही थी। वो स्काई को बताती है कि भस्म शक्ति जंगल में ही कहीं है। ब्लूम ये बात डॉलिन को बताना चाहती थी पर स्काई ये सुनते ही जंगल की तरफ भाग जाता है और ब्लूम भी उसके पीछे चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी में टेरा को देख पा रहे थे जो कि डेन के काफी क्लोज आ रही थी। रीवन इशारे से डेन को बताता है कि उसकी बात सही थी कि टेरा उसे लाइक करती है। तभी हम स्टेला को देखते हैं जो कि रीवन के पास आती है और पूछती है कि स्काई कहाँ है। रीवन स्टेला को टीज करता है और कहता है कि शायद वो ब्लूम के साथ होगा और कहता है कि इसके लिए कहीं तुम ब्लूम को अंधा मत कर देना। स्टेला काफी चिढ़ जाती है और वो रीवन को बता देती है कि ब्लूम एक चेंजलिंग है, जिसे सुनकर रीवन काफी चौंक जाता है। इसी बीच स्टेला को ब्लूम का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसने भस्म शक्ति को देखा है और सेम मैसेज टेरा को भी आता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और ब्लूम ने सेम मैसेज म्यूजा और आयशा को भी भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे जो कि उस सीक्रेट डोर से एंटर करने के बाद एक जगह पर पहुंचती है जहां पर एक मैजिकल वॉल बनी हुई थी। बिएट्रिक्स उस वॉल को छूती है और उसे एक जोरदार झटका लगता है और हम सब ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वॉल डॉलिन द्वारा बनाई गई होगी। नेक्स्ट सीन में हम स्काई और ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि कॉलेज के मैजिकल बैरियर से बाहर आ गए थे और वो फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। ब्लूम कहती है कि वो भस्म शक्ति आसपास ही है। तभी हम देखते हैं कि भस्म शक्ति ने उन दोनों पर अटैक कर दिया और वो भस्म शक्ति उन दोनों पर भारी पड़ती है। वो भस्म शक्ति स्काई को नीचे गिरा देती है और ब्लूम पर अटैक करने वाली होती है पर तभी हम देखते हैं कि ब्लूम के चारों फेरी फ्रेंड्स वहां पर पहुंच चुके हैं। स्टेला उस भस्म शक्ति को अंधा कर देती है और बाकी सब फेरीज अपनी अपनी पावर उस भस्म शक्ति पर यूज करती है और स्काई मौका देखकर उस भस्म शक्ति को मार गिराता है। वो सभी लोग उस भस्म शक्ति के पास पहुंच जाते हैं पर म्यूजा ये अंदाजा लगा लेती है कि वो क्रीचर अभी मरा नहीं है और वो उन सब पर अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी हम देखते हैं कि फाइनली डॉलिन की एंट्री हो गई है और उसने उस क्रीचर को मार गिराया है। नेक्स्ट सीन में हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे जो कि अब करंट का झटका खाकर वापस आ चुकी है। वो डॉलिन के पैरालाइज असिस्टेंट को देखती है और कहती है कि इतनी जल्दी मैं तुम्हें फिक्स नहीं कर सकती और अपनी पावर से उसे हवा की तरह गायब कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वा को देख पा रहे थे जिसका इन्फेक्शन अब ठीक हो चुका था। तभी वहाँ स्काई की एंट्री होती है और सिल्वा उसकी फिक्र करते हुए कहते हैं कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो पर स्काई को इस बात की खुशी थी कि सिल्वा अब ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन को देख पा रहे थे जो कि उन चारों फेरीज को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। सभी फेरीज काफी डरी हुई नजर आ रही थी पर म्यूजा ने अपनी पावर से ये पता कर लिया था कि डॉलिन गुस्सा तो है पर साथ में उसे उन पर गर्व भी है। नेक्स्ट सीन में हम टेरा को देख पा रहे थे जो कि डेन का स्टेटस चेक करती है और उसमें वो डेन को रीवन के साथ नशा करते हुए देखती है जिसमें वो टेरा के बारे में भला बुरा बोल रहा था। ये देखकर टेरा रोने लगती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम और आयशा को देख पा रहे थे, जहां आयशा ब्लूम से कह रही होती है कि अपनी चेंजलिंग वाले ट्रूथ को एक्सेप्ट करे, पर ब्लूम इमोशनल होके कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पा रही है और वो कैसे भी करके अपने ट्रूथ के बारे में पता करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन को बेन और सिल्वा के पास देख पा रहे थे। डॉलिन उन दोनों को बताती है कि ब्लूम को रोजलिन का सपना आया था और कहती है कि अगर रोजलिन ने ब्लूम के दिमाग में मेमोरी फीड की है तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा और हम लोगों को उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें उस वॉल को दिखाया जाता है जिससे बीएट्रिक्स को करंट लगा था और उस वॉल पर जूम करके दिखाए जाने पर हमें रिवील होता है कि रोजलिन को उसके अंदर कैद किया गया है। विद ईच एपिसोड ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आई होप कि आप इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर रहे होगे। तो मिलते हैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।